कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन आ रहा होता है। स्ट्रेटेजिक लेवल है, फर्म्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारे जो है ना ब्रॉडर, और आप कह लें कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस जो होते हैं वो नेटवर्क डिज़ाइन पूरा फोकस ही यही है कि आपका जो है ना तो ब्रॉड जितने डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क डिज़ाइनिंग, ये सारा का सारा स्ट्रेटेजिक लेवल पार्ट है, ठीक है। और जो है ना तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी भी आपके इसमें जो है इम्पार्ट हो रही होती है, मेजरली वही डिज़ाइन करती है कि किसको जो है हम कैसे सेट करें। So start from the second slide, designing a supply chain network. In designing a supply chain, we need to consider how all supply chain drivers. हमने supply chain drivers को go through किया था, कहता है इन सारे ड्राइवर्स को कंसीडर करना है, शुड बी यूज्ड टुगेदर टू सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी। यानी इन सारे ड्राइवर्स को इस तरह आपने अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है, यूज़ करना है जो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को, मीन्स इन टर्म ऑफ क्या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाके कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से वो जो है ना सपोर्ट करेगी और फ्रूटफुल बनाएगी एंड मैक्सिमाइज सप्लाई चेन प्रॉफिट। और जिसका अल्टीमेट क्या होगा कि फर्म्स को प्रॉफिट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। तो ये आपकी कहलाता है क्या, सप्लाई चेन। वी नीड टू कंसीडर हाउ ऑल सप्लाई चेन ड्राइवर्स, व्हाट इंक्लूड्स इन दी ड्राइवर, तो फैसिलिटीज़, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग, प्राइसिंग, ये सारे सप्लाई चेन ड्राइवर्स हैं। और इन सप्लाई चेन का इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली एप्लीकेशन ये कहलाता है डिज़ाइनिंग अ सप्लाई चेन नेटवर्क। क्लियर। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, टू क्रिएट सप्लाई चेन सरप्लस। अब हाउ डिज़ाइन अ सप्लाई चेन नेटवर्क, अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। देन वी हैव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, और फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के बाद सप्लाई चेन स्ट्रेटजी आपकी, और बिटवीन these drivers and supply chain strategy we have responsiveness and efficiency. As we have already discussed in previous classes, what is the responsiveness? Actually the responsiveness is what the customer order इनिशिएशन से लेके कस्टमर गुड्स डिलीवरी तक जो लीड टाइम होता है वो रेस्पॉन्सिवनेस कहलाता है, ठीक है। यानी एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर और रिसेप्शन ऑफ कस्टमर ऑर्डर से लेके डिलीवरी ऑफ गुड्स तक जो लीड टाइम होता है वो रेस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि थ्रू आउट ऑल टू ऑल नेटवर्क प्लेयर्स और बिजनेस एंटिटीज को किस तरह आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, मीन्स लीस्ट लीड टाइम, और वी हैव व्हाट एट द रेट ऑफ एफिशिएंट कॉस्ट मैटर, ठीक है। तो हम इसमें जो है ना ये दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी इन बिटवीन दीज। तो फर्म्स जब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ड्रॉ कर रही होती है या चेन और नेटवर्क या कॉन्फ़िगरेशन को डिज़ाइन कर रही होती है, फर्म शुड बी मस्ट बी और ऑलमोस्ट कीप इन माइंड कि क्या प्रैक्टिसेस हमें ऑप्ट करनी है जो हमारे रेस्पॉन्स को फास्ट करे और जिसमें हमारी जो है ना कॉस्ट भी कम से कम आए, ठीक है। सिंपल एक बहुत मशहूर कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको डिज़ाइनिंग सप्लाई चेन नेटवर्क में ख्याल रखना पड़ता है। और फिर आप देखते हैं कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं और उन ड्राइवर्स को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम, और उन ड्राइवर्स की कॉस्ट को कैसे आप मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। सच एज वी हैव द इन्वेंट्री, हमारे पास RM की इन्वेंट्री है, WIP की इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है,
हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, अगर हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, शुड बी कीप इन माइंड, बैलेंस करना है आपने। और अल्टीमेटली अगर आपके पास इन्वेंट्री होगी तो कस्टमर्स को भी आप बहुत फास्ट सर्व करेंगे। इन केस ऑफ इफ एंड बट, अगर आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ऑन हैंड नहीं है तो इट मीन्स ये कि आप कस्टमर को सर्व करने में फिर डिले कर सकते हैं। शुड मस्ट बी बैलेंस, नॉट ओनली वन साइड। जवाद, वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, बाकी लोगों से भी आप पूछ लें। ठीक है, जी ये सर, वो मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको रिकॉल करूँ अप टू व्हाट एक्सटेंट। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। वो यूनिट 10 पे हम गई इसलिए कि कम से कम जो है ना लीस्ट टाइम पीरियड पे जब तक सेशन हो रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उसको तो हम कर ही लें डील। ठीक है, जी सर। तो बहरहाल अब अगर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को आप पाइल अप करते हैं और ऐसा होता है कि आपको देखना होगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट है। ठीक है, और वो कॉस्ट उस सेल्स के लिहाज से जो लूजिंग सेल्स हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेंट्री को लीस्ट रखते हैं तो इन केस व्हाट लूजिंग सेल्स, तो व्हाट शुड बी द बैलेंसिंग बिटवीन लूजिंग सेल्स कॉस्ट और द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट। जो डोमिनेटिंग है ट्रेड ऑफ करते हैं उसको। ठीक है, कि हाँ यार हमारे पास तो लूजिंग सेल्स कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट जो है ना वो हमारे पास कम आ रही है, वाई नॉट हम बल्क में बना के चीज़ें अपने पास रखते चले जाएं। ठीक है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, वी हैव अ वैरायटी ऑफ मीन्स, रोडवेज, रेलवेज, हाँ, एयरवेज, पाइपलाइंस, ये सारे हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जवाद। देखें जो अभी हमने बातें की हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। हु इज़ द डिसाइडर? नेटवर्क डिज़ाइन जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर और फंक्शन है सप्लाई चेन का। दैट्स वाई द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी से स्टार्ट होता है। चाहे वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड देखे, चाहे वो बिजनेस ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हो, तो दैट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। देन व्हाट शुड बी द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी? मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिव एज क्या है, क्या चीज़ है जो हमें दूसरों में डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, हमारी यूएसपी क्या है, यूनिकनेस ऑफ सेलिंग, हाँ, और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है हमारा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। देन सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को देखते हुए सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। एक प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में डम या बल्क में मौजूद होती है, एक प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में नहीं होती, उसकी कुछ और यूएसपी होती। ठीक है, तो विद इन दी सेम कैटेगरी में हमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कॉलगेट आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। ठीक है, मगर आप पेरिडोंटेक्स को ढूंढने के लिए ना जब तक 3-4 शॉप पे नहीं जाएंगे हो सकता है आपको ना मिले। ठीक है, वॉट एवर द रीज़न द फर्म्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिर उसका नेटवर्क उसने डिसाइड किया कि हाँ इस रिटेलर के पास रखना है, इस रिटेलर के पास नहीं रखना। कोशिश कीजिएगा समझने की। द शुड सिलेक्शन ऑफ द रिटेलर इज वन ऑफ द व्हाट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, कि हाँ मेरे नेटवर्क डिज़ाइन में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। फिर अगेन एंड अगेन हमने देखा इसको रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, और फिर उसके बाद हमारे पास ड्राइवर्स हैं। इन सारे ड्राइवर्स को किस तरीके से आपने वहाँ पे भी देखा कि हाउ टू कंसीडर ऑल सप्लाई चेन ड्राइवर्स शुड बी यूज्ड टुगेदर टू सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव strategy. Last slide में भी यही था। We classified drivers into two broader categories, logistical drivers, and what includes in logistical drivers, we have facilities, we have inventory, and we have transportation. ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 बिगनिंग के ड्राइवर्स हैं येलो में, ये सारे के सारे हमारे पास लॉजिस्टिकल ड्राइवर कहला रहे हैं। देन वी हैव अ क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स, जो सारे ड्राइवर्स के साथ आपस में लिंक कर रहे होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर। क्लियर है? और ये क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर में हमारे पास इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग है हमारे पास। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जवाब।
इससे पहले वाली स्लाइड पे आ जाएं। थैंक जी यू। सर। To understand how a company can improve supply chain performance, जाहिर है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। मीन्स सिंपल सी बात ये कि अपने लीड टाइम को कस्टमर रिसेप्शन ऑफ ऑर्डर से डिलीवरी ऑफ ऑर्डर तक अपने रेस्पॉन्स को कितना फास्ट कर सकती है एंड एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, नॉट ओनली कि उसका लीड टाइम या रेस्पॉन्स फास्ट हो जाए बल्कि उसके साथ साथ जो है ना उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए। वी मस्ट एग्जामिन एंड मेक डिसीजन अबाउट, हमें ज़रूरी है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए, उसके सारे लेवल्स को देखते हुए ज़रूरी है अपने सारे डिसीजंस के ज़रूरी है कि द लॉजिस्टिकल एंड क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स ऑफ द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, इसको एग्जामिन किए बगैर आप अपने रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी को मॉनिटर नहीं कर सकते। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। जी सर। विदाउट ड्राइवर्स फोकस किए ना तो हम जो है ना तो अपने जो है इन बोथ ऑफ द की पैरामीटर ऑफ द सप्लाई चेन सरप्लस, हाँ, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, हाँ, इन दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, स्लाइड नंबर 5। सर एक मिनट, ये स्टक हो गया है, मैं इसको जरा चेक करता हूँ, ये कोई इशू हो गया है, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो सुनो, तो मेरा को होस्ट है ना, ठीक है, लेट मी ट्राई। सर आप देखिएगा, आपके पास ऑप्शन आया होगा को होस्ट का। को होस्ट का तो नहीं आया यार कुछ भी ऐसा, मैं देखता हूँ यार, हम खुद ऐसे ही हैं। सर हो गया, सर हो गया। हो गया? जी सर हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सप्लाई चेन। Distribution refers to the steps taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in a supply chain. Actually प्रोडक्ट को मूव करता है टूवर्ड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू, आप कह लें कस्टमर एंड तक, ठीक है। मूव एंड स्टोर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज इन अ सप्लाई चेन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट, एक यूएस का इन्होंने दिखाया 10.5% ऑफ द यूएस इकोनॉमी का बेस कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मेकअप अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वॉट एवर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 20% कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 20% डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर थ्रू आउट यूएस की इकॉनमी देख लें तो उस इकॉनमी में 10.5% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, इसी स्लाइड में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैन अचीव सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम लो कॉस्ट टू हाई रेस्पॉन्सिवनेस। देखें आप, अगेन एंड अगेन, लो कॉस्ट एंड हाई रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी के दरमियान आपको हर जगह ट्रेड ऑफ करना है। अगर आप रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाएंगे, कस्टमर्स की लीड टाइम को कम करेंगे और उसको फास्ट और स्पीडी डिलीवरी करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यू शुड कीप इन माइंड कि हाँ जी कहाँ क्या रखना है। अब वो
फूड पांडा, अदर पिज़्ज़ा और दीगर इदारे जो काम कर रहे हैं ऐसे पैरिशेबल गुड्स के साथ, तो देखें आप मोटर बाइक और दीगर चीज़ों के साथ, ठीक है, हाफ एन आवर का टाइम लेते हैं वो, वॉट एवर योर लोकेशन, वो कहते हैं हाफ एन आवर में हम आपको सप्लाई करेंगे, कराची के किसी भी हिस्से में हैं आप, और उसी के साथ साथ वो कहते हैं TA, TCA, TADA अप्लाई है, और डेफिनेटली वो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, इसको गो थ्रू करें, कहीं स्टकअप ना हो जाए, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक रोड मैप और एक व्यू बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है ना विंडवर्ड मॉल ने जो है ना अपने फ्लोर्स को और दीगर जो है ना अपना लेआउट दिखाने की कोशिश की है कोई, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, वो भी जाने दो। एक स्ट्रीट, स्ट्रीट जो है ना आपके पास बाजार और वो जिसको आप कहते हैं वो दिखाया है, ठीक है। एक मॉल उसमें दिखाया है उसका रोड मैप, और एक स्ट्रीट का रोड मैप दिखाया है कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। The role of distribution in the supply chain, ठीक है। What is distribution? Distribution refers to the steps taken to move and store a product from supplier stage to the, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन पिछली वाली स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन कहता है SCND, सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग ओवर रिलेशनशिप विद ऑल एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन, कीपिंग सप्लाई चेन ड्राइवर्स इन माइंड, ठीक है। एक्चुअली ये कहता है सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग्स द सप्लाई चेन ड्राइवर्स, यानी चाहे लॉजिस्टिकल ड्राइवर हो या क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर हो, इसके रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। वॉट एवर द ड्राइवर्स इन टर्म ऑफ लॉजिस्टिकल में हमारे पास फैसिलिटीज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन है, और इसी तरीके से क्रॉस फंक्शनल में इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग है। तो ये सिंपल कहता है नेटवर्क डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, द बैलेंसिंग द रिलेशनशिप, ठीक है। और इसको इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, ठीक है, और डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली द बैलेंसिंग द ऑल ड्राइवर्स, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ठीक है, यानी इन्वेंट्री और फैसिलिटीज का आपस में रिलेशनशिप। देन वी हैव व्हाट, कि उस इन्वेंट्री, फैसिलिटी और फिर उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक कोहेरेंट इंफॉर्मेशन, और फिर उसी के लिहाज से प्राइसिंग एंड अदर सोर्सिंग डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ जवाद। जी सर। नेटवर्क is the discipline process of determining the optimal location and size of facilities, ठीक है। द की ये है कि ऑप्टिमल लोकेशन मींस कि बेस्ट फिट लोकेशन कहाँ है, ठीक है, क्विक एंड फास्ट रेस्पॉन्स कहाँ से दे सकते हैं, and what should be the size of this location or the facilities, and the flow of product using a mathematical modeling approach, जहाँ 1 to 1 एक फ्लो आप उसको देंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग को अप्रोच करें। फ्लो में व्हाट शुड बी द फर्स्ट वन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन स्टेप्स, ठीक है, सच एज द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड अदर प्लानिंग, वो सारी चीज़ें एक फ्लो में होती हैं। इसी तरह सप्लाईज एंड अदर, वो सारी चीज़ें फ्लो में होती हैं। प्रोडक्शन की अगर आप करें तो गुड्स और सर्विसेज मूव फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोर से आपके पास प्रोडक्शन साइड और ऑपरेशनल साइड पर आता है। ऑपरेशंस के साथ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के साथ पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद फिर फिनिश गुड्स। दीज ऑल आर व्हाट द मैथमेटिकल मॉडलिंग अप्रोच है जो दीगर इंडस्ट्रीज में आती है। मींस लूप क्या है, ठीक है, लूप फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स क्या हैं, ठीक है, आपस में, फिर प्रोसेसिंग रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी आपको यही कहता है ऑप्टिमल लोकेशन मींस अप टू व्हाट एक्सटेंट आप एक बैलेंस फिगर आउट करें कि कितनी लोकेशंस पे और किस साइज की फैसिलिटीज चाहिए आपको, ठीक है।
मीन्स मिनिमम वो लोकेशन जो है, वो लोकेशन जो मिनिमम कॉस्ट में आ जाए आपके, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस फैसिलिटीज, ठीक है। अगर आप लोकेशंस कम करेंगे तो डेफिनेटली साइज आपको बढ़ाना होगा। अगर आप नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ाएंगे तो नो मैटर एट ऑल, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ की साइज़ छोटी है तो देखें ना, इम्तियाज़ ज़रा बड़े साइज़ पे काम करता है, चेस चेस अब थोड़े स्मॉल साइज पे काम करता है, मगर ऑप्टिमल नंबर ऑफ लोकेशन चेस के पास ज़्यादा है, इम्तियाज़ के पास कम है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। खासा मंडंड है, हाँ। गुड सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन ऑन एजेंडा वाई, ठीक है। व्हाट्स द रीज़न? दो तीन स्लाइडों में कुछ ऐसी बातें की गई हैं। गुड नेटवर्क डिज़ाइन मींस हायर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप अच्छा बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ड्राइवर्स को, रेस्पॉन्सिवनेस को, एफिशिएंसी को एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव जो है ना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आप कर रहे होते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हायर प्रॉफिटेबिलिटी है। इफेक्टिव नेटवर्क डिजाइंस ऑप्टिमाइजेस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव एसेट्स, मीन्स आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एंड हेल्प्स टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, आपका वर्किंग कैपिटल भी जो है ना एक नॉमिनल हो जाएगा, ठीक है, in the supply chain while maintaining the targeted customer services, ठीक है। जब आप कस्टमर्स को आइडियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे एट द रेट ऑफ मिनिमम सप्लाई चेन कॉस्ट पर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अ गुड नेटवर्क डिज़ाइन। अगर आपने नेटवर्क डिज़ाइन अच्छा किया है तो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, और आपका वर्किंग कैपिटल भी जो है ना वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स आपका कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल मीन्स व्हाट, कि कैश फ्लो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जो हमारे पास नेचुरल रिजल्ट आता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। गुड नेटवर्क डिजाइन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, मगर ग्रोथ इज समथिंग एल्स, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ग्रोथ में एक्सपेंशंस भी, अदर चीज़ें भी आ रही होती हैं, हाँ। Comprehensive network design determines where and when new facilities are needed to ensure that new market can be accessed efficiently, ठीक है, और effectively, and new product can be manufactured as needed। in term of new product launching growth, आप सप्लाई चेन पे ग्रिप रखते हैं, आप कहते हैं हाँ जी ये इमर्जिंग मार्केट है यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना तो आप देखते हैं कि उस नई प्रोडक्ट के साथ कितने वेरिएंट्स हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं, किसकी मार्केट कहाँ डेवलप हो रही है, इन टर्म ऑफ न्यू आउटलेट्स, ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं, ठीक है। तो वो आप सेम, द गुड नेटवर्क डिज़ाइन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, दैट विल इम्प्रूव when you launch your new facilities, ठीक है, as well the development of new market, ठीक है, assess effectively and efficiently new products and other manufacturing। good network design means less business risk, जितना अच्छा आपका नेटवर्क डिज़ाइन होगा बिजनेस रिस्क भी उतना अच्छा जो है ना आपका हैंडल हो रहा होगा, ठीक है। हाउ टू मिटिगेट द बिजनेस रिस्क, और बिजनेस वर्ल्ड इज, कहता है कंटिन्यूअसली चेंजिंग, नज़र आ रहा है आपको, थ्रेड्स अपॉर्चुनिटी कम, थ्रेड्स कहीं ज़्यादा वेरिएंट के साथ पढ़ रहे हैं। एंड ऑप्टिमल सप्लाई चेन फुटप्रिंट reduces the supply chain exposure to supply and demand risk। अगर आपने नेटवर्क डिजाइनिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क और कॉन्फ़िगरेशंस को आपने जो है ना अच्छा मॉनिटर किया, सच एज द बेस्ट फिट एक्सपोजर आपने प्रोवाइड किया, तो उसका अल्टीमेट क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क डिज़ाइन के एक्सपोजर का अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, इट विल रिड्यूसेस द सप्लाई एंड डिमांड रिस्क बाय क्रिएटिंग
एजिलिटी मीन्स व्हाट, फास्ट मूवमेंट के थ्रू, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आप जो है फ्लेक्सिबल होंगे वॉट एवर, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू अप, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, रिवर्स में, रिटर्न में, सारी चीज़ों में, ठीक है। वो आपके बिजनेस इसको भी हैंडल करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। बच्चों से वॉइस चैट पे आप पूछते रहें, वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। वो ऐसे भी अगर चैट बॉक्स में लिखते हैं कुछ तो शो हो रहा होता है। और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो किसी भी क्लास के स्टूडेंट को तो प्लीज़ वो सेशन कंप्लीट होने के बाद ना, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, ठीक है, तो वो ज़रूर पूछे मुझसे। देखिए, सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन इंश्योर्स अ कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंश्योर कर रहा होता है कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन सिस्टम, ठीक है। The strategic value of network design. Network design is the strategic planning process for evaluating alternative structure for a supply chain, ठीक है। It's very important planning process for evaluating alternative structure for a supply chain. Should keep in mind the supply chain drivers. What should be the alternative structure? Means firm should decide the number of facilities, ठीक है, how much the owned facilities and how much the outsource अल्टरनेटिव है, ठीक है, कि फैसिलिटीज मेरी खुद की हो या मैं आउटसोर्स करूं, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का राइट रखूं, किसी और से बनाऊं, टाइटल ब्रांडिंग वो करूं, या फिर उसके ब्रांड को लेके मैं बेचूं, व्हाट शुड बी, हाँ, the number of facilities as well as the owned facilities और outsource, यानी मेरा खुद का हो या outsource हो। In term of what the inventory, we have the variety of again transportation, we have the different modes of transportation, ठीक है। इन्वेंट्री में भी वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स हमारे पास हो सकती हैं, मुख्तलिफ इन्वेंट्री वैल्यूएशंस हैं, मेजर्स हैं, कौन सी इन्वेंट्री ऑप्ट की जाए, ठीक है। कहीं आप देखें JIT काम कर रही होती है, जस्ट इन टाइम, ठीक है, उसको लेके चलना है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, क्या लेके चलना है, कौन से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इन्वेंट्री के। ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारे मीन्स एंड मोड्स हैं, ठीक है, जैसे क्लास शुरू हुई थी मैंने बताया, रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज, ठीक है, समझ आई बात। और हमारे पास जो है ना तो शिप्स हैं और हमारे पास पाइपलाइंस हैं, ठीक है, ये सारी वो टेक्निक्स हैं, हाँ, जो, और एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहलाता है। तो दीज ऑल आर दी अल्टरनेटिव्स हैं, सप्लायर्स के भी हमारे पास वैरायटीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ नेटवर्क डिजाइन deals with the planning process for evaluating alternatives structure for a supply chain and selecting the one that maximizes profitability. मैंने कौन सा रूट, कौन सा रोड, कौन सा मैप ऑप्ट करना है, वॉट एवर, जो मेरे पास मेरे स्ट्रेटजिकली फिट हो और मैक्सिमाइज कर रहा हो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एयरवेज पे हो रहा है तो नो मैटर एट ऑल, मेरा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज होगा थ्रू। अगर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज रोडवेज पे हो रहा है तो नो मैटर एट ऑल, मैं इस पे करूंगा। वॉट एवर पाइपलाइंस फॉर लिक्विड प्रोडक्ट के लिए हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मैसेज, टेक्सिंग, पिक्चर, इन सारी चीज़ों के लिए, and helps to improve performance at each link in the supply chain। और अल्टीमेटली ये जो है ना आपका नॉट ओनली दी है, आपके हर पॉइंट पे जाके इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिव एज एंड सप्लाई चेन सरप्लस को। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जवाद। जी, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुडे कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखें, इंक्रीजिंग कॉस्ट प्रेशर है, ग्रोइंग रिस्क एंड मार्केट वोलेटिलिटी, प्रेडिक्शंस, फोरकास्ट, डिमांड,
टारगेट अचीवमेंट बहुत मुश्किल है, ग्रोइंग रिस्क एंड मार्केट वोलाटिलिटी, हर 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 एवरी डे वी हैव सम न्यू थ्रेड्स, ठीक है। हायर सर्विस रिक्वायरमेंट, वो जो हमारा कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे लिए चैलेंज है। स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, क्या मार्केट में हम सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या जो टारगेट हमने अभी अचीव किया है मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। इन फ्यूचर वी हैव लूजिंग ओवर टारगेट्स, वोलेटिलिटी, कॉस्ट एंड सो ऑन, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जो टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट की चैलेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। अगेन ये स्लाइड भी रिपीट है, स्लाइडें कम थी ना तो मैंने कहा यार कुछ रिपीट कर दूं, ठीक है। ये हमने डील कर लिया है, कुछ एक दो पॉइंट्स इसमें नए हैं, जैसे सेकंड लास्ट और लास्ट बुलेट। सेकंड लास्ट बुलेट पढ़ें, पढ़ें पढ़ें जवाब, कोशिश करें इंग्लिश में, जी ठीक सर, है। जी सर। क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक preconditions for responding to changes in the business environment and enabling future growth. देखें आप, हाँ ये कहते हैं रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए आप कस्टमाइज करें अपनी चेन को। ऑलमोस्ट लास्ट डिकेड में आप देखें ना तो जो फर्म्स पाकिस्तान में सोचती नहीं थी वो भी जो है ना वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स, ऑनलाइन उसने एंट्री की, ठीक है। ट्रस्ट एंड अदर चीज़ों का बड़ा इशू था, कस्टमर स्विच और जो है ना शिफ्टिंग रेट जो था ना बहुत ही ना होने के बराबर था, ठीक है। ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू था हमारे यहाँ। मगर अब आप वही पाकिस्तान में जाके सेम सर्वे, सेम रिसर्च को आप रिपीट करें तो आपके पास अमेजिंग रिजल्ट आएगा, चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एनेबलिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तो कितने लाइन पे शिफ्ट हुए। लास्ट बुलेट में हायर कस्टमर सर्विसेज एंड लोअर टाइम टू मार्केट, आप कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करें फॉर न्यू प्रोडक्ट क्विक एंड फास्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करें थ्रू व्हाट लोअर लीड टाइम थ्रू आउट दी सप्लाई चेन। आप इसको रेस्पॉन्सिवनेस को आप देखें, फोकस करें, सर्विसेज को फोकस करें तो यू हैव व्हाट नेट शेल में आपके पास सरप्लस और प्रॉफिट नजर आएगा सप्लाई चेन का। नेक्स्ट स्लाइड पर आ स्लाइड है, सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन अफेक्ट्स द होल सप्लाई चेन, ठीक है। जो नेटवर्क, जो डिजाइन आपने वन टाइम आपने कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड की है वो डेफिनेटली आपके जो है ना पूरे सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगी। नेटवर्क डिजाइन डिसीजंस इम्पैक्ट ऑन ऑल लेवल्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, व्हाट शुड बी योर नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। वो किसी भी लेवल की स्ट्रेटेजी पे असरअंदाज हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, चाहे वो टेक्टिकल लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो। आपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सप्लाई चेन आपने सेट किया स्ट्रेटेजिक लेवल पे, देन उसको सपोर्ट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके दरमियान आपने हाफ ब्रिज क्रिएट करने के लिए, लिंक्स डेवलप करने के लिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर टेक्टिकल लेवल, प्रोडक्शन पॉलिसीज मींस हाउ मच द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, उसी फैसिलिटीज के लिहाज से ट्रांसपोर्टेशन। देन हाउ ऑल अबाउट कि हाँ जी इस ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इन्वेंट्री भी देखनी है आपने, किसको कितनी इन्वेंट्री देनी है। देन ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऑफ लोकल साइट्स कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी, वर्कर कितने होंगे, सारी चीज़ें आपने उसमें डील कर दी, ठीक है। तो व्हाट शुड बी दिस वन, जो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस होते हैं उनका ग्रास रूट पे इम्पैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और वो परफॉर्मेंस पे असर अंदाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भी आपको यही बता रही है, ठीक है। वेरी गुड। न्यू प्लांट के हवाले से इसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है। न्यू प्लांट, एडजस्ट सप्लायर बेस, रीएलोकेट, जाहिर अब आप नया प्लांट है तो रीएलोकेट करेंगे कैपेसिटीज कि इस नए प्लांट की कैपेसिटीज क्या होंगी, ठीक है। इसका सप्लायर कौन होगा टेक्निकल में, ठीक है। रिव्यू इन्वेंट्री एलोकेशन, ठीक है कि इसको इन्वेंट्री कितनी दी जाएगी। रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन फ्लो, इसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लो क्या होगा। सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, न्यू प्लांट है तो नए सर्विसेज प्रोवाइडर चाहिए होंगे आपको, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ऑपरेशनल लेवल पे न्यू ट्रांसपोर्टेशन
ऑपरेशन शेड्यूल्स क्या होंगी, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज एंड एचआर पॉलिसीज, ये सारा कुछ आपका यहाँ डील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। द डिफरेंट ड्राइवर्स फॉर सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन। ठीक है, हाउ अबाउट द बिजनेस ड्राइवर्स। ठीक है, द की बिजनेस ड्राइवर्स, और वो अप टू व्हाट एक्सटेंट हमारी एग्जिस्टिंग और न्यू सप्लाई चेन को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, द की बिजनेस डिसीजंस, वो किसी भी लेवल पर हों। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं ये बिजनेस ड्राइवर डिसीजंस। ठीक है, से मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर फार्म जो है ना अलाइंस कर रही है किसी फार्म के साथ, वॉट एवर दी अलाइनमेंट और अलाइंसेस, ठीक है, तो फार्म नीड्स व्हाट रीडिजाइन ऑफ सप्लाई चेन। उस मर्जर और मर्जर के बाद उसको ज़रूरी है कि जिस फार्म से अलाइंस करे उसी के साथ साथ फिर वो अपना सप्लाई चेन को भी रीडिज़ाइन करे। एक्विजिशन मीन्स व्हाट, फार्म किसी फार्म को एक्वायर कर ले, थ्रू आउट बाय कर ले, उसकी सारी चीजें अपने ऑनरशिप में ले आए, इक्विजिशन है। अगेन द फार्म शुड नीड व्हाट, रीडिजाइन ऑफ सप्लाई चेन। एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन की जरूरत है उसको। ठीक है, अनदर वन बिजनेस ड्राइवर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में भी रीडिजाइन ऑफ सप्लाई चेन की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड सिंप्लीफिकेशन में भी, डाउन साइजिंग में भी। अब नंबर ऑफ बिजनेस रिट्रेंच हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स रिट्रेंच हो गए डाउन साइजिंग में। अगेन तो जो कॉस्ट आप सप्लाई चेन की बॉर्डर कर रहे थे, अब आप उस कॉस्ट पे काम नहीं करेंगे, आपको दोबारा रीडिजाइन करना होगा सप्लाई चेन। ठीक है, what should be in case of design of new supply chain, अगर फार्म न्यू जियोग्राफिक मार्केट में एंट्री करेगी तो उसी के लिहाज से उसको सप्लायर, ठीक है, वॉट एवर, हाँ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो फिर उसी के हिसाब से उसको नेटवर्क डिजाइन को देखना होगा, डिजाइन ऑफ न्यू सप्लाई चेन नेटवर्क। ठीक है, कि उसका सप्लायर अब यहाँ पे कौन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कौन होगा, सारी चीजें। तो व्हाट दिस वन कि री इंजीनियरिंग से रीडिजाइनिंग से काम नहीं चलेगा, न्यू डिजाइन करना होगा। इसी तरह न्यू बिजनेस फील्ड एंट्री, वो किसी नई कैटेगरी के साथ आ जाए तो अगेन उसको डिजाइन ऑफ न्यू सप्लाई चेन की जरूरत होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। The typical business questions answered through supply chain network design। ठीक है, strategic network designs के साथ जो की critical questions लिंक करते हैं, supply network optimization supplier side पे, manufacturing network optimization manufacturing and operation side पे, ठीक है, distribution network optimization, ये सारे optimization हैं। ये आपको बता रहे होते हैं कि supply side पे क्या है, ये आपको बता रहा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे क्या है। समझ आ रही बात? तो ये आपको पूरे बिजनेस फंक्शंस के हवाले से आपको डील कर रहा होता है कि पूरा बिजनेस फंक्शन उसको कैसे आप स्मूथ करेंगे, कैसे आप फास्ट करेंगे, एट द रेट ऑफ व्हाट कॉस्ट आपको वो चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ऑप्टिमाइजेशन देखें तो आप बताते हैं कि हाँ जी बिजनेस प्रोसेस इस तरीके से हमारा फास्ट हो सकता है। ठीक है, मीन्स मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर मीन्स सप्लायर सिचुएशंस को कैसे आप इफेक्टिवली यूज करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशनल कंडीशंस एंड सिचुएशंस को कैसे, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे आप। अब देखें ऑप्टिमल नंबर ऑफ सप्लायर्स आपको चाहिए, समझ आई, रीजनलाइज और ग्लोबल सप्लायर बेस, व्हाटएवर मेरा सप्लायर रीजनलाइज होगा, लोकल होगा या इंटरनेशनल होगा। सिंगल और मल्टी सोर्सिंग, मैं सिंगल सप्लायर रखूंगा या मल्टी सप्लायर्स होंगे। एंड इम्पैक्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, सिंगल सप्लायर होगा तो डेफिनेटली इन केस ऑफ व्हाट, कोई पैनिक की सूरत में हो सकता है वो सप्लाई ना दे। ठीक है, समझ आई बात। बट सिंगल सप्लायर कॉस्ट कम चार्ज करेगा, मल्टी सप्लायर होगा तो डेफिनेटली वो डिफरेंट सप्लायर्स की फॉर
फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी आपको। इन केस ऑफ व्हाट, एनी केस ऑफ ट्रबल शूटिंग वी हैव अ मोर ऑप्शन, ठीक है। दीज ऑल अबाउट द सप्लाई चेन डिसीजन कि मैं सिंगल सप्लायर रखूं या मल्टी सप्लायर। सिंगल सप्लायर ने काम छोड़ दिया, हम हाथ में हाथ धरे बैठ गए कि यार अब नया सप्लायर डेवलप करना है, आप कॉस्ट इम्पार्ट करनी होगी, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए ना फर्म डील्स करती है, बैलेंस होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड फैक्ट्रीज और रीजनलाइज प्लांट, क्या इंटरनेशनलाइजेशन या मल्टीनेशनल कंसेप्ट पे काम किया जाए या लोकलाइज प्लांट पे काम किया जाए। बेस्ट लोकेशन फॉर प्लांट्स, ठीक है, क्लोज टू कस्टमर और क्लोज टू सप्लायर। मुझे देखना होगा कि सप्लायर इन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर कॉस्ट इतनी है कि मुझे कस्टमर सर्विंग में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं क्लोज टू सप्लायर प्लांट रखूँगा। मैं देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर्स के दरमियान कॉस्ट इतनी हाई हो रही है ड्यू टू डिस्टेंस एंड अदर रीजंस कि मुझे जो है ना तो मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर्स के दरमियान जो है बड़ी कॉस्ट बॉदर कर रही है। तो व्हाट द मैन्युफैक्चरिंग इज क्लोज टू दी कस्टमर्स, मैं कहूँगा हाँ यार इसको कस्टमर्स के क्लोज रखो, ठीक है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्स, यानी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो या आउटसोर्स हो, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ओन्ड हो सकता है, कंपनी खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन करे, बहुत हद तक सर्विसेज में नज़र आता है, हाँ। और बहुत हद तक इसी तरीके से टेंजिबल कमोडिटीफाइंग गुड्स में नज़र आता है, जहाँ पे वो क्या कर रही होती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ऑपरेटेड वेयर हाउस, जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर और वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देन ऑप्टिमल नंबर एंड लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेज, कहाँ कितने वेयर हाउसेज चाहिए और उनकी क्या लोकेशन सेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। जवाद, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, एक मिनट। आगे वाली स्लाइडों पर आए सर। जी सर, ये आ गए। ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। देखें की स्ट्रेटजी डायमेंशंस दैट अफेक्ट नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है, कंसिडरेशन वाइल, हाँ, सेट अप द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, वाइल सेट अप द नेटवर्क डिजाइन, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड। कॉस्ट, क्या कॉस्ट है, चाहे आप सप्लायर को इवेलुएट करें, चाहे आप सप्लायर के सप्लायर को इवेलुएट करें, चाहे आप इन बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, ठीक है, वॉट एवर दी सोर्सिंग, सारी चीजें देखनी है आपको। इन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर्स, ultimate customers, we have distributors, wholesalers, retailers, what should be the cost, हाँ, then time, ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है, लीड टाइम, टोटल सर्कुलेशन टाइम क्या चाहिए उसको, ठीक है, साइकिल टाइम क्या है मेरे रिटेलर का, साइकिल टाइम क्या है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का, रिप्लेनिशमेंट आवर्स कितने चाहिए होते हैं उसको, ठीक है, समझ आई बात। देन सर्विसेज एंड एजिलिटी, एजिलिटी हाउ स्पीड अप एवरीवेयर, ठीक है, हाउ स्पीड अप, हाउ इजली टू मूव इट, हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट, ये सारा जो है ना की है, कॉस्ट, सर्विस, टाइम एंड एजिलिटी, ठीक है। स्पीड, सर्विस लेवल बहुत ब्रॉडर होता है ना, कम्युनिकेशन भी सर्विस में होती है, हाँ, और इंटरेक्शंस भी सर्विसेज में होती है, ठीक है, और कस्टमर केयरिंग भी सर्विसेज में होती है, सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, जो लिखा हुआ है ना खासा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखें आप, द की स्ट्रेटेजी डायमेंशंस दैट अफेक्ट नेटवर्क डिजाइन शुड बी कीप इन माइंड। इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, सर्विस, टाइम एंड एजिलिटी, टाइम टू मार्केट, ठीक है, टाइम टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई एजिलिटी। तो सर्विस, टाइम और एजिलिटी के दरमियान ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, पूरा फोकस है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के लिए। और इसी तरीके से अगर आप कमोडिटी या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की आप बात करेंगे तो सर्विस, टाइम एंड कॉस्ट,
कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड या एजिलिटी ऑलरेडी सेट है उसकी, इतना फास्ट हो या ना हो, प्रोडक्ट मार्केट में इन है। नई प्रोडक्ट के लिए जरूरी है कि आपको बहुत फास्ट मूवमेंट चाहिए, इसलिए सर्विस टाइम एंड एजिलिटी के दरमियान फोकस बढ़ गया, ठीक है। और पुरानी प्रोडक्ट है तो आपका वो मोमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इन नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, स्लाइड नंबर 21, सेकंड लास्ट स्लाइड है आपके पास। बहुत हद तक जूम ने मौका दिया आज स्लाइड को गो थ्रू करने का। नेटवर्क डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव परस्यूड थ्रू सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन। फाइनेंशियल्स ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स क्या हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट को जो है ना आप ऑप्टिमाइज करें, बेस्ट यूज करें, ठीक है। मैक्सिमम lowest possible cost, then hedging potential gains, करेंसी रिस्क, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रिस्क जो है उसको भी मैनेज करना है आपने थ्रू दिस, ठीक है, नेटवर्क डिजाइन से, ठीक है। अप टू व्हाट एक्सटेंट, जहाँ इंटरनेशनली और अदर कंट्रीज के साथ आप काम करते हैं तो फिर आप सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि सप्लायर आपको कहता है आज की तारीख में एलसी खोलोगे तो ये रेट मिलेगा, और अगर कल की तारीख में एलसी खोलोगे तो फिर ये रेट नहीं है, कोई जमानत नहीं है। आप पूछे उससे, वो कहता है प्रोबेबली 10, 5, $7 इंक्रीज हो जाएगा। दिस ऑल अबाउट हेजिंग पोटेंशियल अगेंस्ट करेंसी रिस्क, ठीक है, उसको भी मैनेज करना है करेंसी रिस्क के, ठीक है। देन लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल बजट्स, ये सारे वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। बिजनेस टारगेट्स हैं, कस्टमर सर्विसेज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क रिडक्शन, कस्टमर सर्विसेज को फोकस करें जो थ्रू आउट इन बिटवीन ऑल टू ऑल द सप्लायर से लेके कस्टमर तक जितनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क है उसको लोअर करें। ग्रोथ इन न्यू मार्केट, ये आपके पास बिजनेस टारगेट्स हैं। इन्वायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंट मींस अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी पे, वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो इन्वायरमेंट और सोशली इन्वायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपका कस्टमर्स, आपके की स्टेक होल्डर्स, वो सारे इन्वायरमेंट पे चल रहे होते हैं। देन कॉर्पोरेट इमेज का ताल्लुक इसी से है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सच एज द कार्बन फुटप्रिंट को आप लोएस्ट रखें, ठीक है, लोएस्ट साइड पे। एम्प्लॉय कंसर्न्स को फोकस करें आप, ये सारी की हैं हमारे पास नेटवर्क डिजाइन की ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फैक्टर आपने देखे, कॉस्ट, सर्विस टाइम एंड एजिलिटी, और फिर इन चारों के दरमियान नेक्स्ट स्लाइड में आपने वो देखा कि कैसे न्यू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और कमोडिटी प्रोडक्ट के लिए ये चारों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉस्ट, सर्विस टाइम एंड एजिलिटी, ठीक है, जो नेटवर्क डिजाइन के लिए कंसीडर करने हैं। और अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको बता दिया ज्यादा फोकस होगा सर्विस टाइम एंड एजिलिटी। इसी तरीके से अगर हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है ना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में है तो सर्विस टाइम एंड कॉस्ट को हम देखते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। देन अदर फर्दर ऑब्जेक्टिव्स नेटवर्क डिजाइंस के की फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको गो थ्रू किया है। देन लास्ट स्लाइड पर आ जाएं, रेफरेंस मॉडल फॉर सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। और उसमें आप देखें, ठीक है, लीन नेटवर्क डिजाइन, दो मॉडल दिए गए हैं। वैसे तो मॉडल बहुत सारे हैं, ठीक है। नेटवर्क डिजाइन प्रिंसिपल्स रूल पे बेस कर रहा है, एजाइल नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। लीन फोकस करता है ऑन फिजिकल एफिशिएंसी पे, ये सारा का सारा फिजिकल एफिशिएंसी पे फोकस करता है, मींस कॉस्ट इफेक्टिव है सिस्टम, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है, नंबर ऑफ सप्लाईज पे, बहुत क्विक एंड फास्ट रेस्पॉन्स है, ठीक है। सिर्फ लीन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, फोकस ऑन फिजिकल एफिशिएंसी, कॉस्ट, ठीक है। ये फिजिकल एफिशिएंसी से मुराद ये फैसिलिटी कॉस्ट को रिड्यूस रखता है, ठीक है। लीड टाइम रिडक्शन करता है, सिंप्लीफिकेशन करता है, लेवल्ड कैपेसिटी एलोकेशन करता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट जो आपके पास कैपेसिटी है ना, उसको एक मैक्सिमम लेवल पे जाके डील करता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, क्विक एंड फास्ट है, आपको अपने ऑपरेशंस को ही देखना है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है उसको रिड्यूस रखता है। एजाइल नेटवर्क डिज़ाइन को अगर आप फोकस करते हैं, फोकस ऑन रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स ये आपको क्या करता है, कस्टमर डिलीवरी, कस्टमर रेस्पॉन्स को फास्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है, अब आपको मल्टीपल रूट्स और चैनल चाहिए, रूट टू मार्केट चाहिए, सर्च कैपेसिटी मैक्सिमम आपको कैपेसिटी चाहिए, मुख्तलिफ सोर्सेज से आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ओन हो या आउटसोर्स हो, वो सारा का सारा, ठीक है। तो ये ज़्यादा फोकस करता है। सर्च कैपेसिटी से मुराद ये कि ऑलमोस्ट मैक्सिमाइज देयर कैपेसिटी, और वो प्रोडक्शंस और नंबर ऑफ यूनिट्स उनके पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और उनका टोटल सारा का सारा डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी हो या ऑपरेशनल means highest number of unit, operational flexibility means structural flexibility means number of retailer, wholesaler, distributors बढ़ाते चले जाते हैं आप, ठीक है। तो ये एजाइल नेटवर्क डिज़ाइन होता है। तो जाहिर है नंबर ऑफ होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आप बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी, मुख्तलिफ रूट टू मार्केट आप इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर लीड टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा, आपका रेस्पॉन्स बहुत फास्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट बहुत, आप क्लोज टू द कस्टमर आपका ऑपरेशनल यूनिट होगा तो रिजल्ट फास्ट हो जाएगा। देखें कोई अगर हैंड रेज हो भाई, किसी ने कुछ पूछना हो। जी सर, मैं देखता हूँ। सर अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। ये अच्छी बात है माशाल्लाह से। बस फिर मीटिंग से एग्जिट करते हैं, ठीक है। सबको मेरा सलाम कहिएगा, रिजल्ट्स आप लोग को पता लग जी गए हैं, सर। दुआओं में याद रखें जी यार, सर, भी हैं थैंक यू पार्टिसिपेंट भी, सर। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते जी हैं फिर सर, नेक्स्ट कल के सेशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। चलो मीटिंग से लीव करते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।